कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों सहित आम जनता में सरकार ने भय व दहशत का वातावरण बनाया है, जिस कारण लोग अपने हक की आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्तियों को बीते कई महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिस कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रदेश की बाल विकास मंत्री तथा बागेश्वर की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या पर निशाना साधते हुए कहा कि एक महिला मंत्री होने के बाद भी उन्हें महिलाओं की परेशानी से कोई सरोकार नहीं रह गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान कपकोट के पूर्व विधायक ललित पासवान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी आदि मौजूद थे। देखिए, पूरे प्रदेश में 12,000 से ऊपर ही हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सहायिकाएं होंगी। पिछले 6 महीने से उनको मानदेय नहीं दिया गया है। इन महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, जब राज्य और देश लॉकडाउन की स्थिति में था, अधिकांश लोग गांव की ओर लौट रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर बन रहे थे, उस समय बहुत बड़ी भूमिका अपने जीवन, अपने परिवार को जोखिम में रखने के बावजूद सरकार के आदेश पर उन सेंटरों की देखभाल की। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि राज्य में सबसे कमजोर वंचित वर्ग की होंगी महिलाएं, वैसे भी पीड़ित वर्ग में हैं, और उसमें भी जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति महिलाएं, उनको क्या कहते हैं, जून के माह से मानदेय नहीं मिला है। और जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, उनको कहीं पर अल्मोड़े में जुलाई, जैसा मेरी संज्ञान में आया, किसी ने मुझे बागेश्वर में कहा कि सितंबर माह के बाद तक अभी उनको भी मानदेय नहीं मिला है। प्रदेश के अधिकारियों के संज्ञान में जब ये मैंने पूछा कि क्या ये खबर सही है, उन्होंने कहा हाँ साहब सही है, कुछ तकनीकी चीज़ें थी, हम इसको कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस प्रदेश की महिला भी मंत्री हैं, वो खुद आरक्षित वर्ग से हैं, इस बागेश्वर जिले की प्रभारी भी मंत्री हैं। बड़े बड़े बयान में देखता हूँ सरकार के और महिला मंत्री के कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अधिकारियों के लिए राज्य की सरकार ने ये दावा कर दिया है, और वहीं प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं पिछले 6 महीने या 3 महीने से, आरक्षित वर्ग की 6 महीने से, और सामान्य वर्ग की महिलाएं 5 महीने 3 महीने से अपने मानदेय से वंचित हैं, जिनके परिवारों के लोग पिछले 6 महीने से अधिक होने के बाद जब लॉकडाउन लग गया था, मार्च के महीने से नौकरियां चली गई। तो ऐसे में राज्य की सरकार, क्या इस प्रदेश के अंदर गरीबों को जीने का हक नहीं है? क्या महिलाएं जो सबसे समाज की पीड़ित में, जिनको भारत सरकार कांग्रेस के ज़माने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की सेवा करने में उनको प्रोत्साहित किया गया था, उनको थोड़ा मानदेय भी दिया गया था घर में रहते हुए, आखिर उनके लिए राज्य के लिए में बजट क्यों नहीं है? बजट अगर भारत सरकार की ओर से आता है तो भारत सरकार ने जो बड़े बड़े दावे कह रही है कि कोविड की लड़ाई हमने जीत ली, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हम सबके साथ विकास करे हैं, ये उत्तराखंड राज्य में और महिलाओं के लिए जो मानदेय था आंगनबाड़ी करते हुए, वो भारत सरकार ने क्यों नहीं दिया? तो इसका मतलब डबल इंजन सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो, अपने कर्तव्य के पालन में पूरी तरह से असफल रही है। अगर भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है तो मोदी सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार रही है। जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और बेटियों के साथ व्यवहार किस तरह का है, जो महिला मंत्री होने का दावा करती है मैं महिलाओं के हितों के लिए कटिबद्ध है, जो आरक्षित वर्ग के का होने के बाद कहती है हम आरक्षित वर्ग अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। आज दोनों आरक्षित वर्ग की महिलाएं हों या सामान्य वर्ग की महिलाएं, राज्य की सरकार की लापरवाही वजह से बहुत ही कठिन दौर से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मेरा राज्य की सरकार के तत्काल उनका पुराने मानदेय का वेतन मानदेय का भुगतान किया जाए, और आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियाँ न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए।
कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से सरकार के इस जनविरोधी निर्णय का विरोध करती और अगर इसको नहीं दिया तो कांग्रेस के इसके लिए आंदोलन भी करे कि कांग्रेस जनता के हर सवाल पर जनता के साथ खड़ी है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा करता है कि हमारी स्वास्थ्य बीमा चुस्त दुरुस्त है और उसके बाद कि हम कोविड के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं और हल्का सा बुखार और हल्का सा जुकाम है पॉजिटिव होने के बाद राज्य अपने मुख्यमंत्री को प्राथमिक उपचार देने में असफल हो जाती हैं। इसलिए राज्य देहरादून के अंदर आपके मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। राज्य का ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में आप मुख्यमंत्री को नहीं ले जाते हैं, इसका मतलब वो भी मुख्यमंत्री के इलाज को करने में असफल था। आप दिल्ली दौड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री तो दिल्ली दौड़ जाएंगे लेकिन राज्य की जनता कहाँ जाएगी। आज पिथौरागढ़ जिले के अंदर कोविड का सेकेंड 2 स्ट्रेन आ चुका है। ये किसकी गलती है? वो बाहर से आया होगा कि किस तरह दिल्ली की एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक आ गया है। पहाड़ में कोरोना फैल रहा और दुखदायी ये स्थिति है। राज्यपाल का इलाज, मैं पूछना तो इस सवाल का जवाब प्रदेश की सरकार दे कि राज्यपाल का इलाज ऋषिकेश के एम्स में हो सकता है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री जो जनता के वोटों के द्वारा चुना जाता है वो ऋषिकेश क्यों नहीं उसको वहाँ भर्ती किया गया है और वो एम्स दिल्ली क्यों दौड़ा? आखिर प्रदेश के 2 बड़े लोग हैं, एक राज्य का प्रतिनिधि है, वो राज्यपाल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और शासन का मुख्यमंत्री है। इन दोनों को मेडिकल सुविधा देने में राज्य ने क्यों विरोधाभास पैदा किया है? क्यों दोनों के लिए साथ अलग अलग मामले किए? इसलिए पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बदहाल हैं। लोग अल्मोड़ा जिले में हो, बागेश्वर जिले में हो, जो आपके ग्रामीण CSC हो, वहाँ कहीं पर भी पूरी तरह से स्वास्थ्य जो मेडिकल कर्मी हैं पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी, ये फिक्स किया जाए और कांग्रेस इस सवाल को लगातार शिद्दत के साथ उठा रही है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।